अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलने वाले वाइल्ड लाइफ वीक के लिए मैं आज का दिन अत्यंत ही अर्थपूर्ण एवं अभिप्रायपूर्ण मानता हूं। आज श्रीनगर का यह वॉकथॉन सिर्फ 5 किलोमीटर का वॉक नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन की शुरुआत है। यूथ फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थीम के साथ नई आशा, नए संकल्प और नए स्पिरिट के साथ हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं जो हमारी प्राचीन संस्कृति और प्रकृति के साथ सह संबंधों की विचारधारा एवं जीवन पद्धति ने तय किया था। विकास की दौड़ में अनेक दशकों तक हम भूल गए थे कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेटलैंड कंजर्वेशन के बिना हमारे स्वयं के अस्तित्व को बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जिनकी चर्चा के बगैर हमारे प्राचीन ग्रंथ संपूर्ण नहीं होते थे, उन पर खतरा मंडराने लगा था। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज के मन में पुनः सह अस्तित्व की उस धारणा को फिर से स्थापित करने का काम किया है। जिस प्रकार आज पूरा समाज मिलकर साइंस की तरक्की का जश्न मना रहा है, जिस तरह चंद्रयान की लैंडिंग के दौरान हम सब उत्साह से हर पल का इंतजार कर रहे थे, उसी तरह पूरा राष्ट्र एक मन होकर पिछले वर्ष सितंबर में नामीबिया से लाए गए जंगली चीतों को कुनो नेशनल पार्क में प्रवेश करता हुआ देखकर उत्सव मना रहे थे। और बड़ी बात यह थी कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उन चीतों को रिसीव करने के लिए वहां स्वयं मौजूद थे। मैं कह सकता हूं कि जिस देश में स्वयं प्रधानमंत्री जी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तथा एनवायरनमेंट को लेकर के इतने सजग हों, समर्पित हों, संकल्पबद्ध हों, उस देश के समाज, उसके युवा वर्ग में नया जोश, नई सोच पैदा होना बड़ा लाजिमी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इस दिशा में निरंतर उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है। मैं मानता हूं कि जीवन की असली अभिव्यक्ति प्रकृति है, उसके बिना मानवता का विकास असंभव है। इसलिए ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि उसकी रक्षा की जाए। सभी स्टेक होल्डर्स के योगदान का आज परिणाम है कि 2014 से 22 के बीच देश में बाघों की संख्या में 42% की वृद्धि हुई है। पिछले 9 वर्षों में तेंदुए की संख्या में लगभग 60% का इजाफा हुआ है। आंकड़ों से भी बढ़कर मुझे खुशी इस बात की है कि प्रकृति के संरक्षण में प्राचीन मूल्य समाज में पुनः जागृत हुए हैं। प्रकृति को पोषित करने की संवेदनशीलता पहले से ज्यादा सशक्त हुई। जम्मू कश्मीर में भी पिछले 3-4 वर्षों में वाइल्ड लाइफ तथा वेटलैंड कंजर्वेशन के क्षेत्र में हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की। हंगुल की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। त्राल पुलवामा में 2008 से लटके हुए हंगुल ब्रीडिंग सेंटर के प्रोजेक्ट को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पुनः रिवाइव किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस प्रोजेक्ट को इस साल पूरा कर लिया गया है। 2 नए इंटरनेशनल महत्व के वेटलैंड, जिन्हें हम रामसर साइट कहते हैं, उन्हें पिछले साल ऐड किया गया था। पिछले साल 13 लाख से ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स देखी गई थी और ग्लोबल स्नो लेपर्ड मैप पर जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो गया है। साथियों, इस वर्ष श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आयोजित हुई थी। 27 देशों के प्रतिनिधियों के समक्ष जम्मू कश्मीर ने इको टूरिज्म का एक रोड मैप प्रस्तुत किया था और इस दिशा में हमने अभी तक जितने माइलस्टोन अर्जित किए हैं वो देश ही नहीं बल्कि मुझे लगता है अन्य देशों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। जिस तीव्र गति से जनभागीदारी की भावना से जम्मू कश्मीर प्रशासन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एवं कंजर्वेशन तथा अपनी अन्य प्राकृतिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की दिशा में काम कर रहा है, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की जा रही है। जम्मू कश्मीर का प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना है। फॉरेस्ट और ग्रीन कवरेज नेशनल कवरेज से लगभग 2 गुना हुआ है और
अनवरत इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि समाज की लाइफलाइन नदियों और झीलों को जन भागीदारी के माध्यम से साफ करके उनके मौलिक शुद्ध पवित्र स्वरूप को समाज को सौंपा जाए। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में अपने प्रयासों से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इको टूरिज्म, ग्रीन इकोनॉमी को प्रमोट करने में जम्मू कश्मीर का प्रशासन और खासतौर से जंगलात महकमा पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभाएगा। साथियों, वाइल्ड लाइफ वीक का शुभारंभ 2 अक्टूबर के पवित्र दिन यानी पूज्य बापू की जन्म जयंती से शुरू होता है। बापू स्वयं कहते थे कि पृथ्वी के पास हमारी जरूरतों के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हमारे लालच के लिए ये संसाधन नहीं है। उनका एक वक्तव्य है जिसे मैं आपके बीच उद्धृत करना चाहूँगा। मुझे प्रकृति के अलावा किसी और प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है। उसने अभी तक मुझे कभी निराश नहीं किया है। वह मुझे रहस्यमय बना देती है, हतप्रभ कर देती है, मुझे परमानंद में भेज देती है। प्राकृतिक विविधता से भरे जम्मू कश्मीर में पूज्य बापू के दर्शन से प्रेरणा लेकर बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के लिए संपूर्ण समाज को एक बार पुनः अपने आप को समर्पित करना होगा। पिछले कुछ वर्षों में एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़े हैं। आम नागरिकों के जीवन की रक्षा, माल मवेशियों की सुरक्षा हम सबकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इस दिशा में अनेक नए इनिशिएटिव लिए हैं और विभिन्न डिपार्टमेंट्स के सहयोग से ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश हो रही है कि हर एक ह्यूमन लाइफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही हमें वन्य जीवों के तस्करों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाना होगा। कई बार लोग सोचते हैं कि साहब अगर फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसका असर फॉरेस्ट पर निर्भर समुदाय तक ही सीमित होगा। ये एक मिथक है। समाज और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। अगर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है तो इंसान के जीवन को नुकसान ज्यादा पहुंचेगा। इसलिए क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ सेमिनार कॉन्फ्रेंस का विषय नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती। इससे निपटने का सबसे अच्छा रास्ता है कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन। हर एक व्यक्ति को वाइल्ड लाइफ मित्र और इन्वायरमेंट मित्र की भूमिका निभानी होगी। इस अभियान में मुझे युवाओं में भविष्य की आशा दिखती है। यह वाकथान उन्हें ही समर्पित है। उन्हें न सिर्फ स्वयं सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को अपनाना चाहिए, बल्कि समाज में अन्य लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए। सभी युवा आज तय करें तो वह किसी न किसी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन संस्था या इन्वायरमेंट कंजर्वेशन संस्था से जुड़ेंगे और किसी न किसी रूप में उनकी गतिविधियों में अपना योगदान देंगे। यह प्रयास यंग जनरेशन में प्रकृति के समूल संरक्षण के प्रति जागृति और नई चेतना पैदा करेगा। आज का यह हमारा सामूहिक संकल्प और वाकथान इस दिशा में मील का पत्थर जरूर साबित होगा। एक बार मैं पुनः धीरज गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और यहां उपस्थित सभी लोगों का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आयोजन को सफल बनाने के लिए भी मैं शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।